मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं, नेशनल क्या इंटरनेशनल खबर लेते हैं कि भ्रष्टाचार का इमारत ट्विन टावर को ढहा दिया गया है। नोएडा में स्थित ट्विन टावर को ढहा दिया गया है। 12 सेकंड में ही मात्र भ्रष्टाचार की यह इमारत ढह गई। और वहीं बिहार से खबर की बात करें तो भ्रष्टाचार पर बार, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के 2 ठिकानों पर निगरानी का छापा, 5 करोड़ रुपए बरामद। 5 करोड़ का इंजीनियर, किशनगंज में 3.25, तो पटना में 2 करोड़ कैश मिले। इंजीनियर ने घूस की रकम वसूलने के लिए रखा था एक आदमी, इंजीनियर एक आदमी रखा हुआ था। अकाउंट्स क्लर्क भी करता था कलेक्शन। 49 लाख का निवेश। इंजीनियर ने पत्नी, बेटी व खुद के नाम पर खरीदे हैं कई फ्लैट और जमीन। डायरी में लेन देन का पूरा ब्यौरा रखता था। तो भ्रष्टाचारी इंजीनियर अब शिकंजे में है, कानून के शिकंजे में है। और आपको हम बता दें कि किशनगंज में इसके ठिकाने पर छापा पड़ा तो वहां 3 करोड़ और 2 करोड़, पटना में मतलब 5 करोड़, ये 5 करोड़ इंजीनियर पंकज कुमार राय के ठिकानों से छापेमारी के दौरान मिली है। और वहीं झारखंड में अब विधायक बंदी हो गए हैं। जी हाँ, पिकनिक पॉलिटिक्स। राज्यपाल ने तीसरे दिन भी आदेश आयोग को नहीं भेजा। यूपीए विधायकों संघ पतरातू डैम पहुंचे सीएम। राज्यपाल के फैसले के बाद बनेगी रणनीति। विधायकों को ने वोटिंग भी की। देर शाम रांची लौटे। इस गर्मी में, इस बेबस गर्मी में विधायक जो है से वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि उनकी कुर्सी पर, सीएम के कुर्सी पर आफत आई हुई है। और इधर हम बात करें कि 9 विभागों की योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था 57 दिन में ही बेपटरी नहीं कहिए ध्वस्त। अब अगले साल आएगा नया सिस्टम। जी हाँ, यही बिहार है। एक अधिकारी के लापरवाही के कारण फेल हुई पहल, कार्रवाई का दिया गया निर्देश। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर कि कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है। काम राज्य सरकार के कार्य विभाग कर रहे हैं। इसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर नई प्रणाली, वर्क एंड अकाउंटेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वामिस के नाम से नई व्यवस्था 1 जुलाई 2022 से लागू की थी। लेकिन जिस अधिकारी को नोडल लीड की जिम्मेवारी दी गई थी, उसकी लापरवाही के कारण वामिस लागू होने में 57 दिन के बाद ही बंद कर दिया गया। अब सरकार को यह पता नहीं है कि कहां मेरा विकास कार्य हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है, कहां बिना काम किए हुए पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो एक अधिकारी के लापरवाही से इतनी बड़ी जो परियोजना थी वह ध्वस्त हो गया है। यही बिहार है। और बिहार न्यायिक सेवा का रिजल्ट सितंबर अंत तक 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का के 221 न्यायाधीश बहाली का फाइनल रिजल्ट सितंबर के तीसरे सप्ताह में आएगा। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल 691 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सितंबर के प्रथम सप्ताह में पूरा हो जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा में 691 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें से सफल महिला अभ्यर्थियों की संख्या 243 है। मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 24 से 28 जुलाई 2021 में हुई थी। परीक्षा में 2230 शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को 6 जिलों में हुई थी, जिसमें से 221 न्यायाधीशों की बहाली होनी है। अब इधर अगर हम बात करें तो सरकार ने जिलों से 1 हफ्ते में मांगी है सूखे की रिपोर्ट। वैकल्पिक फसल के बीज फ्री में बांटे जाएंगे। जी हाँ, राज्य के कई जिलों में, जिसमें औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, गया सहित कई जिले मध्यांचल के शामिल है जहां सूखे की स्थिति है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है और उन्हें वैकल्पिक फसल के बीज जो हैं सो फ्री में दिए जाएंगे। और इधर बात करके 662 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए ADB
से लोन लेगी राज्य सरकार। हाँ, राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो परियोजनाएं चालू थी, 662 सड़कें की परियोजनाएं ली गई थी, केंद्र सरकार से अलग होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भाजपा से सत्ता में हटने के बाद केंद्र और डबल इंजन की सरकार सिंगल इंजन के बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जाए। तो अब सरकार जो है से एडीबी से लोन लेगी। 5153 करोड़ की 9 सड़क 1 ब्रिज परियोजना का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग में राशि पड़ा हुआ है केंद्र सरकार का, और उस राशि को अभी तक पंचायतों में नहीं भेजा गया है, न भेजने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जैसा जो मसौदा बनाया जा रहा है, सिर्फ दिवा स्वप्न दिखाए जा रहे हैं वार्ड सदस्यों और सरपंचों को कि उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, सरपंचों को विकास कार्यों में भागीदारी दी जाएगी, वार्ड सदस्यों के जो वार्ड किराना प्रबंधन समिति को अलग से बजट दिया जाएगा, लेकिन सारे के सारे बजट अधर में लटके हुए हैं। उसके पीछे सबसे कारण बड़ा यह है कि जो सरकार तो बदल गई, लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। जो नए मंत्री बने हैं अभी तक कोई भी सार्वजनिक रूप से बयान भी नहीं दिया है कि हम मंत्री बनने के बाद कौन कौन सी योजनाओं को लागू करेंगे, हम पंचायत जनप्रतिनिधियों के कौन सी सुविधाएं देने वाले हैं और गांव का विकास कैसे करेंगे, हमारा विजन क्या है। अभी तक नए मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड सदस्यों और सरपंचों में आक्रोश व्याप्त है और यह आक्रोश जल्द ही सड़कों पर नजर आ सकता है। हालांकि जो विभागीय सूत्रों से जो पता चल रहा है कि विभाग जो है सभी डीएम को निर्देश दिया है कि सभी जितने वार्ड किरान समिति हैं उनका पूरा कागजात कंप्लीट करके खाता खोलने के साथ साथ उनको हस्तांतरण करके कहने वाला पावर ट्रांसफर करके जो नए जनप्रतिनिधि हैं उनके हाथों में कमान सौंपा दिया जाए, पूरा डाटा दिया जाए, उसके बाद वार्ड सदस्यों के लिए भी योजनाएं लागू की जाएगी। वहीं सरपंचों का सर्वे हो रहा है, सरपंचों को विकास योजनाओं में भी भागीदार बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें कौन सा भागीदारी दी जाती है? वित्तीय अधिकार दिया जाता है कि उनको निगरानी का अधिकार दिया जाएगा? यह सोचने वाली बात है, यह अभी अधर में है। जब वह नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और जू सफारी में जानवरों के स्टैचू के आगे लगाया जाएगा नेम प्लेट। जी हाँ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को राजगीर में जूफ सफारी का भ्रमण किया और उन्होंने कहा कि जानवरों को अच्छा सा ख्याल रखा जाए और जूफ सफारी में जानवरों के स्टैचू के आगे उसका नेम प्लेट लगाया जाएगा। वहीं जदयू के ललन ने कहा, अपने गिरवान में झांके भाजपा नेता, झूठ का हो गया है पर्दाफाश। ललन और तेजस्वी ने गुरुग्राम मॉल मामले पर भाजपा पर किया करारा प्रहार, जिसे वो मेरा मॉल बता रहे हैं। उनकी पोल खुलने के बाद कंपनी ने दिया है स्पष्टीकरण। तेजस्वी यादव दंडाधिकारियों को न्यायिक शक्ति देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट का पक्ष लेकर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्लेसमेंट प्रशिक्षण के नाम पर हुआ करोड़ों रुपए का घोटाला, नेता प्रतिपक्ष ने कहा रिपोर्ट नहीं पेश की गई है। और दलितों पर हो रहे हमले की केंद्रीय मंत्री पारस ने की कड़ी निंदा। और 2 साल बाद तरंग मेधा उत्सव में सांस्कृतिक को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों से राज्य स्तर पर 1 से 24 सितंबर तक आयोजन। वीईपी के एसपीडी ने सभी आरडीडीई, डीईओ और डीपीओ ईईएनएसए को भेजा है पत्र और फिर से शुरू होंगे कोर्स। 5 साल पहले यूजीसी ने बंद कर दी थी इनकी पढ़ाई। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में होगी अंग्रेजी, भोजपुरी और सांख्यिकी की पढ़ाई। इंटर हाउस कंपटीशन में रिमीन असिस्टेंट रहे प्रथम। और इधर पटना में मेट्रो कास्टिंग यार्ड में नाव से पहुंचे 24 डकैत, गार्डों को बंधक बना लाखों का सामान लूट लिया। गंजी जांघिया पहने नकाबपोश अपराधियों देर रात बोला था धावा। राजपुर पुल से गंगा पथ की तरफ जाने वाले रास्ते में वारदात। और जमीन विवाद में दंपत्ति की हत्या, पुलिस पर अपराधियों से 60 गार्ड का आरोप। यह मामला खुसरूपुर का है। 3 घायलों में एक की स्थिति चिंताजनक। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची थी
पुलिस और सहरसा में एक सप्ताह के भीतर कोसी में समा गए 10 घर और आधे से ज्यादा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा। 1000 की मौत। सेना की सहायता ली जा रही है, सेना बुलाई गई है। और निजी क्षेत्र से हटेगी CISF, प्राइवेट एजेंसियों को दे रहे हैं ट्रेनिंग, जिम्मेदारी बदलेगी। चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए हाइब्रिड मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।